एक आदमी पहाड़ पर चढ़ रहा था। पहाड़ पर चढ़ रहा था, थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसके बगल में एक 15 साल की लड़की है और एक छोटे से अपने छोटे भाई को अपने पीठ की टोकरी में लिए पहाड़ पर गुनगुनाती हुई चढ़ रही है। ये जवान आदमी पसीना पसीना था, हाफ रहा था और बड़ी मुश्किल से चढ़ रहा था और देख रहा था कि वो 15 साल की लड़की अपने छोटे भाई को कटोरे पीछे टोकरी में लिए आराम से चढ़ी चली जा रही है, गुनगुना रही है। तो उसने पूछा कि ऐसा तुम जो हो अपने छोटे भाई को भी पीछे टोकरी में लिए हो, अभी इतनी छोटी हो और इतने आराम से चढ़ रही हो, मैं एकदम जवान हट्टा कट्टा हूँ, मैं हाफ रहा हूँ, क्या बात है, तुम क्या खाती हो? उसने कहा मैं कुछ खाती नहीं हूँ, जो आप खाते हैं वही मैं भी खाती हूँ, बस फर्क इतना है कि मैं जो हूँ अपने पीठ पर प्यार रखे हुए हूँ और आप अपने शरीर का बोझा लेके चल रहे हैं, इसलिए हम दोनों की अलग अलग हालत है। अब समझ लीजिए दोस्तों कि ये मोहब्बत क्या चीज है, ये मोहब्बत क्या चीज है। आप जानते हैं कि ये मोहब्बत क्या चीज है, लेकिन काम से मोहब्बत नहीं करते हैं। काम से मोहब्बत, जब आप अपने काम से मोहब्बत करते हैं तब ये एकदम ऐसा ही हो जाता है जैसे आप एकदम से फ्री हो जाते हैं, उस लड़की की तरह जो पहाड़ पर चढ़ रही है और प्रेम को लेकर चढ़ रही है, बोझे को लेकर नहीं। उसका छोटा भाई उसके लिए बोझा नहीं है, उसका छोटा भाई उसके लिए प्रेम है, प्रेम को लेकर चढ़ी जा रही है, गुनगुनाते हुए चढ़ी जा रही। इधर पहलवान साहब धराशायी हो रहे हैं, हाफ रहे हैं, दोहरे हो रहे हैं, वहीं पहाड़ पे एक पत्थर पकड़कर बैठ गए हैं और क्योंकि वो बोझा, अपने शरीर का बोझा लेकर चल रहे हैं। इधर ये अपने भाई का प्यार जो है उसे लेके चल रही है। तो जिस दिन आप अपने बिजनेस में मोहब्बत से काम करेंगे, यानी अपने काम से मोहब्बत करेंगे, मजबूरी में काम नहीं करेंगे, मोहब्बत में काम करेंगे, उस दिन दोस्तों आपका बिजनेस चमक जाएगा, उस दिन आप आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। तब आप समझेंगे कि बिजनेस क्या होता है, काम क्या होता है, सफलता क्या होती है, तरक्की क्या होती है। इसको समझने के लिए, इसको समझाने के लिए मोहब्बत करनी पड़ती है। जिस भी काम को कर रहे हैं उससे मोहब्बत करनी पड़ती है। एडिसन की फैक्ट्री 67 साल की उम्र में जल कर राख हो गई। उसने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, देखो ये धुआं कितना खूबसूरत है, ये मेरी इसमें जिंदगी भर की मेहनत है जो जलकर खाक हो रही है और मुझे एक अवसर दे रही है कि मैं फिर से एक नई शुरुआत करूं, फिर से एक नई जिंदगी जीऊं, बच्चों की तरह फिर से मैं खड़ा हो जाऊं, फिर से मैं बच्चा बन जाऊं, फिर से मैं वही एडिसन बन जाऊं जो कि छोटा सा था, फिर से मैं वही एडिसन बन जाऊं और एक नई जिंदगी जीऊं। और उसके 3 हफ्ते बाद दोस्तों उसने टेलीफोन मोनोफोन का आविष्कार कर दिया। क्या खूबसूरत नजरिया है। इस तरीके से अपने काम से मोहब्बत होनी चाहिए। ये नहीं कि एक बार जरा सा अरे नुकसान हो गया, बिजनेस में लॉस हो गया, हाय हाय हाय, रोना धोना शुरू, दुखी आत्मा बन गए। तो दोस्तों अगर आप रोने धोने वाले आदमी हैं, अगर आप दुखी आत्मा हैं, अगर आपको शिकायत ही जिंदगी से है, तो ये दुनिया पर्याप्त है आपको शिकायत का मौका देने के लिए। तो फिर ये दुनिया पर्याप्त है आपको रोने धोने का अवसर देने के लिए। तो फिर ये दुनिया पर्याप्त है आपको दुखी करने के लिए। यहाँ बहुत सारे कारण हैं, दिन रात आपको कारण ही कारण मिलेंगे कि आप दुखी हो जाएं, आप रोने धोने लगे, आप शिकायत करने लगे। ये सब के लिए इस दुनिया में पर्याप्त कारण है। जरा सा आपके चप्पल अगर पैर में काटने लगता है तो आप परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, शिकायत करने लगते हैं, फौरन शिकायत करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब चीजें अगर आप ये सब करते हैं तो ये सब करने से
कुछ होने जाने वाला नहीं है। सिर्फ आप जहां हैं वहीं बैठे रहेंगे, वहीं पे गड्ढा बनाते रहेंगे और एक दिन वो गड्ढा इतना गहरा हो जाएगा कि उसमें पूरी तरीके से दफन हो जाएंगे। दोस्तों, जीवन जीवन जिंदगी तो जानवर भी जी रहे हैं, पशु भी जी रहे हैं। पशु क्या करते हैं, ज्यादातर अपना बस पेट भरने की फिराक में रहते हैं। पशु ज्यादातर अपने पेट भरने की फिराक में रहते हैं, और किसी फिराक में रहते हैं पशु? जहां देखिए खाने के लिए, बिल्ली है दूध पी गई, जरा सा आपने दूध को खुला रख दिया ऐसी जगह, उसकी पहुंच में है, पी गई। चूहा है कुछ खाने की फिराक में इधर उधर कूद रहा है, इधर उधर कूद रहा है, कुछ पा जाए। शेर भी खाने की फिराक में ही लगा हुआ है, उसी में ही वो मनुष्य को पा जाता है, किसी जानवर को तो चीर फाड़ के खा जाता है। तो पशु क्या करता है, उसको भोजन चाहिए, भोजन के लिए ही जी रहा है। मनुष्य क्या है, मनुष्य भी भोजन करता है, बिना भोजन किए वो जी नहीं सकता, खाना पानी उसको भी चाहिए। लेकिन मनुष्य का जैसे पेट भर जाता है, उसके बाद उसका दिमाग काम करने लगता है, उसके विचार और भावनाएं उभरने लगती है, फिर वो कुछ दूसरा ही हो जाता है, वहीं से वो पशु से अलग हो जाता है। जैसे पशु का पेट भरा वो आराम करने लगेगा, सो जाएगा, लेकिन मनुष्य का जैसे पेट भरा वो दूसरा काम करना शुरू कर देगा, उसके दिमाग में विचार चलना शुरू हो जाएंगे। तो क्योंकि मनुष्य का पेट तो भर ही रहा है, पेट भरने की बहुत सारे लोगों ने जिम्मेदारी ले रखी है, पेट तो भर ही रहा है मनुष्य का। कुछ लोग भूखे सोते हैं तो रात में खाना खा के सो जाते हैं। हो सकता है 21वीं सदी में दुनिया के किसी कोने में अभी ऐसा हो कि कुछ लोग भूख से मर रहे हो, लेकिन उनका परसेंटेज बहुत कम है। तो मनुष्य केवल पेट भरने के लिए थोड़ी पैदा हुआ है, मनुष्य पेट भरने के बाद ही मनुष्य बनता है, उसी के बाद उसका सब कुछ शुरू होता है, उसी के बाद वो कुछ सोचना समझना शुरू होता है। यहीं से तो पशु में और मनुष्य में एक अंतर है। ईश्वर ने मनुष्य को जो है सर्वश्रेष्ठ प्राणी बना के दुनिया पे अवतरित किया है, दुनिया में भेजा है, और पशु को पशु बना के भेजा है। इसीलिए कहते हैं कि पूर्व जन्म में कोई हिंदू मैथोलॉजी में पूर्व धर्म की अवधारणा है कि पूर्व जन्म में कोई ऐसा पाप किया होगा कि इस जन्म में वो पशु की योनि में जन्म लिया है, इस तरीके की बातें हैं। या पूर्व जन्म में कोई ऐसा पुण्य कार्य किया होगा कि इस जन्म में मनुष्य रूप में जन्म लिया है, ये इत्यादि ये सब बातें चलती ही रहती हैं दोस्तों।